नमस्कार आदाब दोस्तों। आज हम बात कर रहे हैं फूलन देवी कौन थी। तो सुनिएगा और समझिएगा। आइए मिली फूलन से। 1963 में यूपी के एक छोटे से गांव में जन्म हुआ। जन्म छोटी जात का था, पर निडर और साहसी थी। अपने हक के लिए सबसे भिड़ जाती थी, चाहे खुद के चाचा हो, पति हो या फिर ये समाज। 10 साल की उम्र में ही शादी कर दी गई, पर पति भी कहाँ उसको कुछ समझता था। खेलने की उम्र में लज्जत मिली जिंदगी की, घर से निकाल दिया गया और गांव से भी। दर बदर भटकती फूलन, बेखबर भटकती फूलन, गैंग रेप का शिकार हुई फूलन, ठाकुरों के हाथों पिसती फूलन, गांव के बुरे व्यवहार से डकैत बनी फूलन। ये सफ़र इतना आसान नहीं था कि गांव के बुरे व्यवहार से डकैत बनी फूलन। ये सफ़र इतना आसान नहीं था। इस रास्ते में सिर्फ कांटे थे, हर तरफ ठाकुरों के ही बोलबाले थे। मुझे जमीन पर रौंदा गया, छोटा समझकर मुझे लूटा गया। फूलन ने ठान लिया था, जो मेरी इज्जत लूट रहे हैं मैं उनको छोड़ूंगी नहीं। ठाकुर लोग गरीब बस्ती वाले लोगों को कुत्ता समझकर लात मारते हैं, इंसान समझते नहीं, जानवरों से बदतर व्यवहार करते हैं। इंसान तो क्या, पानी में भी भेद करते हैं। फूलन ने करीब 21 लोगों को पकड़ा और सभी लोगों को एक साथ गोलियों से भून डाला। मैंने इन रावणों को जवाब दिया है। अब पूरे गांव और शहर में फूलन देवी के नाम की चर्चा होने लगी। अब सब लोग इसे 10वीं सुंदरी के नाम से पुकारने लगे। सरकार ने फूलन देवी के सामने आत्मसमर्पण का प्रस्ताव रखा। वहाँ के एसपी ने कहा कि आप आत्मसमर्पण कर दें, पर फूलन देवी बौखला गई। फूलन देवी किसी से डरती नहीं है, मैं आपको अभी गोली से उड़ा सकती हूँ। जैसे तैसे शांत किया गया। एसपी ने कहा, फूलन मैं आपके गांव गया था, माता पिता बहन से मिला, सबूत के तौर पर फोटो भी दिखाई। फूलन भावुक हो गई थी, सारा माहौल सन्ना गया था। मुझे सबूत चाहिए, समर्पण के बाद मुझे मारा नहीं जाएगा। एसपी ने अपना बेटा उसकी गोद में डाल दिया। मैं वचन देता हूँ, आत्मसमर्पण के बाद आपको मारा नहीं जाएगा। फूलन को अगले दिन सीएम के सामने पूरी गैंग के साथ आत्मसमर्पण किया। फूलन को देखने के लिए हजारों की भीड़ इकट्ठा हो गई थी। 10 साल की सजा काटी। यूपी में मुलायम सिंह यादव की सरकार ने फूलन पर लगे सारे आरोप वापस ले लिए और जेल से छूट गई। जेल से बाहर आकर समाजवादी पार्टी से जुड़ गई और सांसद का चुनाव लड़ा। फिर मिर्जापुर से जीत हासिल की। मरना तो आसान था, इतनी लज्जत के साथ, पर संघर्ष करके आगे बढ़ी और वो दिन मेरे लिए खुशी का था जिस दिन मैं जेल से रिहा हुई। दर बदर भटकने वाली फूलन ने अब संसद में अपने पैर जमा लिए थे और झोपड़ी में जन्मी फूलन अब दिल्ली के आलीशान बंगले में रहने लगी थी। फूलन काफी लंबे समय तक सांसद रही। 2001 में दिल्ली बंगले के बाहर 3 नकाबपोशों ने सांसद फूलन देवी की हत्या कर दी। 2 पंक्तियां फिर शुक्रिया। जन्म मेरा हो तो उसी दलदल में मत पैदा करना, कि जन्म मेरा हो तो उसी दलदल में मत पैदा करना। कोई जानवर बनाना,
पर इन हालातों का चेहरा मत दिखाना। कि जन्म मेरा हो तो उसी दलदल में मत पैदा करना, कोई जानवर बनाना, पर इन हालातों का चेहरा मत दिखाना। शुक्रिया।